हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस और ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 से सेकंड चैप्टर। इस पे बेटा हमारे बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर आप AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड का यूज करके, तो क्या क्या आपके प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड वन AgNO3 का एक्वस विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। एंड लास्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हम जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक के एक्वस सॉल्यूशन से या मोल्टन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो AgNO3 सॉलिड स्टेट, एक्वस है इसका, वाटर डाला, Ag एक्वस प्लस NO3 एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। Here two cations are present, Ag positive and H positive, and Ag positive has the lower discharge potential as compared to H positive. So Ag positive deposit at the cathode. ये मूव करेगा बेटा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, वहां जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ Ag एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन। एनोड पे क्या होगा बेटा, as Ag anode is attracted by the NO3 negative ion and Ag of the anode will dissolve and to form Ag positive ion in the solution। जो हमारा नाइट्रेट आयन है ये उसको लेगा बेटा, नाइट्रेट आयन जो है एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। तो जो Ag जो सिल्वर रोड है जो एनोड का काम कर रही है दैट इज अट्रैक्टेड बाय द नाइट्रेट आयन, और वहां पे इसका क्या हो जाएगा जो है ऑक्सीडेशन होगा एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोलाइटिस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस AgNO3 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी बेटा जो हमारा कैथोड पे हुआ है सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि AgNO3 वही एक्वस है, Ag पॉजिटिव आयन एंड वाटर H पॉजिटिव आयन एंड Ag पॉजिटिव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल इजीली भी जो है attracted toward the cathode and deposit in the form of Ag. But at the anode, as anode is not attracted out of OH negative and NO3, OH negative has the lower discharge potential. इसीलिए जो OH आयन है will be discharged in preference to NO3, और जब ये डिकम्पोज होगा तो इट गिव्स आउट टू द ऑक्सीजन। अब आपको पता है बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, तो हमारा जो OH नेगेटिव आयन है ड्यू टू द लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल इट रीच द एनोड फर्स्ट and convert into the OH and removal of electron. When 4 molecule of OH is combined to each other, then they give the 2 water molecule and remove the oxygen. So what type of gas is released from the aqueous AgNO3 solution by using the platinum electrode from the anode, that is O2, and silver metal is deposited at cathode. नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है CuCl2 का एक्वस लेंगे, देन Cu2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव आयन एंड वाटर इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एंड OH। Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन लेके और उसका रिडक्शन होगा एंड कॉपर इज डिपॉजिट एट कैथोड। At the anode chloride ion and hydroxide ion, chloride ion जो है बेटा that will be oxidized and remove the electrode and the 2 chlorine atom combine to form the chlorine gas. तो बेटा copper will be deposited on the cathode but chlorine gas is liberated at anode। तो ये थे बेटा हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।